हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू डिक्लेयर किए जाने वाले ऑनलाइन रिजल्ट्स के बारे में। तो जैसे मैं अपने चैनल पे कंटिन्यूअसली मुंबई यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन रिजल्ट्स, रिवैल्यूएशन केसेस का रिजल्ट और एटीकेटी के फॉर्म, रिवैल्यूएशन केसेस के फॉर्म कब निकलने वाले, ये सब के बारे में यहाँ पे मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे भी रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज का जो रिजल्ट है, ठीक है, वो प्रोग्राम कोड पहले बता दूं कि 2C00455 है। ठीक है। और ये TY BCom है, जिसके अंदर सैम 5 है। सैम 5 और ये टी वाई बी कॉम के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो ये TY BCom अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊं तो ये TY BAF का रिजल्ट यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन बेसिस पे डिक्लेयर कर दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देखते हो कि एक नॉर्मल जो रिजल्ट होते हैं उसको डिक्लेयर किया हुआ है, साथ में 7 ग्रेड हो गया और दूसरा हो गया रिजर्व अंडर ऑर्डिनेंस, यानी कि 50-50 का जो ऑर्डिनेंस दिया हुआ है उसके रिजल्ट यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिए। और ये आज के दिन ही डिक्लेयर किया हुआ है 15 को। राइट, चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वन हम आते हैं यहाँ पे, जो अपना ऑर्डिनेंस है, ठीक है, 50-50 RCC का। तो उसमें आप देख सकते हो एक ही सीट नंबर से, तो ये बच्चा पास हो गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम मूव ऑन करते हैं अभी 7 ग्रेड पे। तो ये जो 7 ग्रेड है, ये देख सकते हो, ये जो पेपर है आपका, ये कभी का है, ये दिसंबर 2023 का जो पेपर था, मतलब आपने जो पेपर दिया था 2023 दिसंबर में, देखिए उनके रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया। तो वैसे ही टोटल 6 पेजेस है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो कि आपको इंटरनल में और एक्सटर्नल में कितने मार्क्स चाहिए। तो आपको मालूम होगा नॉर्मली 75 मार्क्स का पेपर है तो 30 आपको चाहिए, और इंटरनल में 25 में से 10 मार्क्स चाहिए, यानी कि 40 मार्क्स हो गए तो आप पास हो जाओगे। तो आपको जो फर्स्ट पेपर यहाँ पे दिया गया है, देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5, फिर सेकंड पेपर दिया गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग 6, ठीक है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग थर्ड, देखो यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट है। फिर फोर्थ सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2, ठीक है, और फाइनेंशियल एनालिसिस एंड बिजनेस इवैल्यूएशन। एंड लास्ट वन यानी कि पेपर 6, मैनेजमेंट 2, यानी कि मैनेजमेंट अप्लाइड एप्लीकेशन, सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो बच्चा है यहाँ पे देख सकते हो, इसका सीट नंबर यहाँ पे दिया गया है, नाम दिया गया है ऐसा, और इसका PNR यहाँ पे है, मतलब आप लोग इस तरीके से चेक कर सकते हो। राइट, और आपके कॉलेज का नाम यहाँ पे दिया गया है कोड के साथ। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल का मार्क्स दिया गया है, नीचे आपको इंटरनल का मार्क्स दिया गया है। ठीक है। और इसका टोटल नीचे होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डैश कर दिया गया है, अगर देखा जाए तो 30 मार्क्स होता है बेसिकली। तो इसलिए ये बच्चे आप फेल हो चुके हैं, क्योंकि कम मार्क्स है, क्योंकि आपको एक्सटर्नल में 30 मार्क्स चाहिए एटलीस्ट, बट यहाँ पे इसका 15 आया है। तो सब पेपर कुछ इस तरीके से ही है आपका। ठीक है। और भी बच्चों का आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ए मार्क्स आया है यहाँ पे। ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो सब जगह ए लिखा हुआ है। तो इसके लिए मुंबई यूनिवर्सिटी ने आपको नीचे ही इंफॉर्मेशन दे दिया है यहाँ पे कुछ। ठीक है। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर ओ है, ठीक है, तो दैट इज मीन्स आपका ग्रेड होगा, अच्छा खासा ग्रेड होगा, वो है तो। लेकिन यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग इधर स्लैश किया हुआ है, तो मतलब ये फीमेल हो गया। कि अगर डबल ए लिख के आता है या ABS लिख के आता है तो अब्सेंट हो गया। P लिख के आता है तो दैट इज मीन सक्सेसफुल या पास है। F लिख के आएगा तो अनसक्सेसफुल या फेलियर हो गया। अगर E लिख के आया तो दैट इज मीन्स, ठीक है, एग्जाम कैन बी क्लेम्ड दिया हुआ है यहाँ पे। राइट। नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया हुआ है RCC दिया हुआ है। देखिए RCC, यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं दिया हुआ है, सिर्फ RCC यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। और इसके बाद दिया हुआ है नल दिया हुआ है, तो नल तो आपका नल एंड वॉइड हो गया। फिर ADC दिया हुआ है, यहाँ पे ADC का मतलब होता है एडमिशन कैंसल है। राइट। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आपको परसेंटेज मार्क्स दिया गया है, 17 अबोव है। ठीक है। तो आपको ओ ग्रेड है। 17 अबोव है तो क्या है, ओ ग्रेड है, और स्लैश करके 7 आएगा इसमें। अगर आपको 60 से लेके 69.99 तक है तो ए लिख के आएगा आप पे। ठीक है, A/6 लिख के आएगा। फिर दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे 55, मतलब 55 से लेके 59.99 तक है तो B/5 लिख के आएगा। और 50 से लेके 54.99 तक है तो C/4 लिख के आएगा। 45 से लेके 49.99 तक है तो D/3 आएगा। ठीक है। फिर 40 से लेके 49.99 तक है तो E/2 करके आएगा इसमें। ठीक है। या लेस देन 40 है तो F या /1 करके आएगा इसमें। ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और देख सकते हो यहाँ पे टोटल वैसे भी दिया हुआ है। ठीक है। तो ये बच्चा फिर से फेल है, मतलब ये जो बच्चा है वो फेल हो गया, यहाँ पे F लिख के आया है उसका।
तो इस तरीके से यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो भी रिजल्ट्स है आप देख सकते हो, ठीक है, उसमें मोस्ट ऑफ दी फेल ही लिख के आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एटीकेटी के फॉर्म फिल करने पड़ेंगे जिन जो पास नहीं हो पाए हैं। यहाँ पे देखिए एक स्टार, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टार का क्या है एक बच्चे के मार्क्स पे, ये स्टार का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया हुआ है। टोटल 6 पेजेस है, ये 7 ग्रेड हो गया। अब आते हैं नॉर्मली जो अपना ऑनलाइन रिजल्ट्स है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1762 पेजेस है, और ये दिसंबर 2023 में ही पेपर दिया गया है, राइट। और आपको इसी तरीके से चेक करना है। यहाँ पे देख सकते हो ए लिख के आया है, तो ए का मतलब क्या होगा, यहाँ पे या तो अब्सेंट होगा, ठीक है, या तो इसमें, अच्छा ए अब्सेंट के लिए हमें क्या होना चाहिए, डबल ए लिख के आना चाहिए, ठीक है। अगर डबल ए नहीं है, अगर सिंगल ए, तो दैट इसमें ये मोर देन 70 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बच्चे ने क्रैक नहीं कर पाया, तो इसके लिए यहाँ पे फेलियर हो गया, क्लियर। तो ये जो आपके बैफ के हैं, मैं हर एक बच्चे का यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आप चेक कर लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो लिंक है उसमें जाना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर इसके बियॉन्ड आपको कुछ पूछना है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट थिंग कि आपका जो एटीकेटी का फॉर्म है वो बहुत ही जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू, ठीक है। और जैसे ही आपकी एटीकेटी के फॉर्म्स आएंगे या रिवॉल्यूशन केसेस के फॉर्म आएंगे, मैं डेफिनेटली आपको अपडेट कर दूंगा। सिर्फ आपको ये क्या याद रखना है, आपका ये प्रोग्राम कोड, क्योंकि बैफ के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे देख लियो यहाँ पे, एक नॉर्मली रिजल्ट हो गया, एक 7 ग्रेड हो गया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको सिर्फ आपका प्रोग्राम कोड है 2C00455, ठीक है, ये जो है ये आपको याद रखना है, और इसके बेसिस पे आपका जो रिवॉल्यूशन केसेस का फॉर्म आएगा मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करते रहूंगा। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलेंगे।